अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ अच्छा देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जो कि 9th क्लास से रिलेटेड है। हम लोग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कर रहे थे, जिसके अंदर हम अपने 4 लेक्चर जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 5th लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर सीखने जा रहे हैं कि रियल नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग लगा सकते हैं। इस क्लास को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नंबर सिस्टम सीखना चाहते हैं तो हमारी जो पीछे की क्लासेस हैं उनको एक बार जरूर देख लें। उन क्लासेस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ हमारी जो 9th क्लास की प्लेलिस्ट है वो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, वहां से आप बाकी की जो क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप बिल्कुल एंड तक देखें, इसको पहले आप स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इस क्लास को स्किप करते हैं तो आपका उसके अंदर ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है क्या कि रियल नंबर पर कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो हमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, एडिशन कर सकते हैं। हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम लोग यहां पर साथ की साथ मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, डिवीजन भी कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स पर ये जो है ये अपने बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम लोग रियल नंबर्स पर लगाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ऑपरेशंस है वो तो हम लोग सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इनको यहां पर पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई। तो यहां पर प्यारे बच्चों हमें कुछ कंडीशंस जो है उनको डिस्कस करना है, वो हमें यहां पर ध्यान रखनी है। तो हम लोग सबसे पहले जैसे बात करें एडिशन की, कि एडिशन क्या होगा, तो एडिशन के लिए हमें पता है ये सिंबल होता है। किन्हीं भी टू रियल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं आराम से। जैसे मैं लिख दूं कि 2 + 3, तो हमें पता है ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। इसी तरह से मैं लिख दूं कि जैसे कोई रियल नंबर ले लिया मैंने 5 प्लस मैंने एक रियल नंबर ले लिया √2, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ये यही ऐसे ही इसको लिखा जाएगा। या फिर क्या करेंगे, √2 की हम लोग वैल्यू रखेंगे, जो अपनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो हम लोग लेंगे और उसको क्या करेंगे 5 में ऐड करेंगे। सिमिलरली जब सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो हम लिख सकते हैं जैसे 5 - 1 क्या आ गया प्यारे बच्चों, 4 आ गया। इसी तरह से हम कोई इरेशनल नंबर भी लेना चाहें तो जैसे लिख ले √2 प्लस माइनस कर रहे हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्शन -√3। इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर्स जो है वो लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट हम बात करें मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन की बात करें प्यारे बच्चों तो क्या आ गया, जैसे √3 × 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5√3, क्या लिख सकते हैं 5√3। और कोई लिख दे जैसे 5 × 4 कितना आ गया 20 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। सिमिलरली हम लोग डिवीजन भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं 8/2, जैसे डिवाइड करवाएंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 4। हम लोग लिख लें कि 6/√2, इसको भी हम डिवाइड करवा सकते हैं। तो ये तो अपने जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हो गए, क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस से ही पढ़ लिया था कि किस तरीके से एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो सीखने वाली बात है वो क्या है, तो हमें यहां पर सीखना है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। प्यारे बच्चों, मैंने आपको नंबर सिस्टम में जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स किया था तो वहां पे बताया था कि रियल नंबर में 2 टाइप्स बनती हैं। कौन कौन सी, एक तो अपने पास रैशनल नंबर्स की कैटेगरी होगी, कौन सी होगी प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर्स। और दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या होगी, इरेशनल नंबर्स। कौन सी कैटेगरी होगी प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर्स। तो इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर हमें बात करनी है।
कि कैसे कैसे हम यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं, इनके एडिशन का रिजल्टेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट क्या होगा, उन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे जो है इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पर अपना जो ऑपरेशंस हैं इनको रैशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर डिफाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने ऑपरेशंस रैशनल और इरेशनल नंबर्स पे। प्यारे बच्चों, हम अपने ऑपरेशंस लगाते हैं। मैंने आपको अभी बताया कौन कौन से ऑपरेशंस हैं हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम बात करें इन चारों ऑपरेशंस की, तो प्यारे बच्चों अगर ये चारों के चारों ऑपरेशंस में लगाता हूं रैशनल नंबर्स के ऊपर, किसके ऊपर लगाए, रैशनल नंबर्स, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। जब हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर लें, जैसे कि मैं यहां आपको लिख के दिखा देता हूं, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, या फिर रैशनल मल्टीप्लाई बाय रैशनल, या फिर लिखे रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, तो इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। अगर मैं रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। प्यारे बच्चों अगर हम रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, एक रैशनल नंबर ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर ही आएगा। और अगर हम डिवाइड करवाएं तो भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, एक रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे एग्जांपल ले लें 3 + 2, दोनों रैशनल नंबर है, कितना आ गया 5, 5 भी क्या एक रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल ले ले 3 - 2, दोनों रैशनल नंबर्स थे और 1 भी क्या है प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो लिख सकते हैं 3 × 2 6, और 6 भी क्या है प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर। डिवाइड की बात करें तो 3/2 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1.5, और वो भी क्या है, रैशनल नंबर। तो हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, यही चीज समझाने की थी कि अगर हम रैशनल नंबर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। बस यहाँ पर हमें इतना ही सीखना था प्यारे बच्चों। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इरेशनल नंबर्स। प्यारे बच्चों अब इससे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। किसकी बात करें, इरेशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर्स पर जब हम अपने ऑपरेशंस लगाएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो जरूरी नहीं है कि एक इरेशनल नंबर आए। तो यहां से जो अपना रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वो या तो रैशनल नंबर होगा, कहने का मतलब आइदर रैशनल और इरेशनल, या तो वो रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर, कहने का मतलब वो एक रियल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, रियल नंबर। रैशनल भी आ सकता है उसका रिजल्टेंट, और उसका रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको ये चीज एक्सप्लेन करके बताऊं। जैसे मैंने ले लिया √2 और एक मैंने ले लिया √3 एंड √3, मैंने दोनों को ऐड किया, तो ऐड करेंगे क्या आएगा, √2 + √3। अब ये जो नंबर है वो कैसा है, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर। अब मैंने ले लिया √2 एंड -√2, जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो √2 + -√2 ये आएगा 0, जो कि क्या है प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। इसी तरह से जो बाकी ऑपरेशंस हैं उनमें भी होता है। अगर हम इरेशनल नंबर्स पर ऑपरेशन लगाएं
तो वो रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। जबकि हम अगर रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, दोनों नंबर हमारे पास रैशनल हो, तो हमेशा एक रैशनल नंबर ही आता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इससे नेक्स्ट मैं आपको एक दो बातें और बताने जा रहा हूं जो हमें ध्यान रखनी है। और वो बात ये है कि अगर मैं रैशनल नंबर में ऐड कर दूं इरेशनल नंबर, तो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। बात क्या याद रखनी है प्यारे बच्चों, अगर रैशनल नंबर में मैं ऐड कर देता हूं इरेशनल नंबर, रैशनल में क्या ऐड कर दें, इरेशनल नंबर का ऐड कर दें, तो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर, हमेशा ही एक इरेशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करवा दूं इरेशनल नंबर को, तो भी हमेशा क्या आएगा प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर ही आएगा। उससे नेक्स्ट, अगर मैं रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करवाऊं इरेशनल नंबर से, तो भी प्यारे बच्चों क्या आएगा, इरेशनल नंबर। और अगर डिवाइड करवाएं रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, तो भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर ही आएगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लें। जैसे रैशनल नंबर मैं लेता हूं 2, इरेशनल नंबर लेता हूं √3। दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आ गया, 2 + √3, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, 2 - √3, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2√3, और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। और दोनों को डिवाइड करवा दे तो भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2/√3, ये भी क्या है कि इरेशनल नंबर। और अगर इसको मैं लिख लूं कि इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल, तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। मतलब कहने का कि मैं √3/2 लिखूंगा तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये सारी बातें जो है वो अपने को ध्यान रखनी थी। इनसे रिलेटेड हम आगे अभी अपने जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उनको भी डिस्कस करेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ √x ऑन नंबर लाइन, कि √x की नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करनी है। और ध्यान क्या रखना है कि वेयर x जो है वो क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर, आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, कि x जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो हम √x को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें ये चीज अभी सीखनी है। तो देखो, हमने √2, √3, √5 उन सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया था प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें √2, √3, √5 या कोई और नंबर दे रखा हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहां पर हमने सीखा था कि √2, √3, √5 वो छोटे नंबर्स थे, तो उनको रिप्रेजेंट करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी। हम नंबर लाइन पर डायरेक्ट कंसीडर कर रहे थे और वहां से उसको रिप्रेजेंट कर लेते थे। बट अगर कोई बड़ा नंबर हमें मिल जाता है, जैसे बोल दे कि रूट ऑफ 19 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो ये काफी लंबा हो जाएगा। 19 जो है वो काफी बड़ा नंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो प्रोसीजर था हमारा वो काफी लेंथी बन जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, एक शॉर्टकट मेथड निकाल लिया। ये जो मेथड है इसमें हम चाहे को किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कि सबसे पहला जो काम है हमें क्या करना है, कि हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना सबसे पहला काम, कि जो x है हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी हो, x यूनिट्स। ये a हो गया प्यारे बच्चों। ये अपना, मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूं ताकि अपना डायग्राम अच्छे से बन सके, कि हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे AB। क्या ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, AB, जिसकी डिस्टेंस कितनी हो, x यूनिट्स। कितनी डिस्टेंस लेके चलेंगे प्यारे बच्चों, x यूनिट्स। कहने का मतलब जिस भी नंबर का रूट हम निकाल रहे हैं हमारी स्ट्रेट लाइन की लेंथ उतनी ही होनी चाहिए। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है,
कि हम इस पॉइंट बी से इस लाइन को 1 यूनिट डिस्टेंस एक्सटेंड कर देंगे, मतलब इसको आगे बढ़ा देंगे और इस पॉइंट को नाम क्या ले देंगे प्यारे बच्चों, सी। कहने का मतलब हमने एक लाइन लेनी है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो x प्लस 1 यूनिट्स होगी और b पॉइंट जो है वो x यूनिट्स के ऊपर लाई करेगा। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है कि AC का मिड पॉइंट हमें लेना है। क्या लेंगे, AC का मिड पॉइंट। तो हम लोग स्केल से अपना AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। सपोज करें कि ये जो O पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए AC। O पॉइंट जो है वो क्या है, AC का मिड पॉइंट। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा प्यारे बच्चों, उसमें हमें क्या करना है कि O को सेंटर मानेंगे, OC रेडियस लेकर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा सेमी सर्कल जो है वो फॉर्म में हो जाएगा। हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया प्यारे बच्चों। कैसे ड्रॉ किया कि O हमने सेंटर माना और OC को हमने क्या मान लिया, रेडियस मान लिया, और हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों कि B पॉइंट के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर, जो कि इस आर्क को, इस सेमी सर्कल को किसी पॉइंट D पर कट करेगा। किस पॉइंट पर कट करेगा प्यारे बच्चों, D पॉइंट पर। और यही जो पॉइंट D, BD जो लाइन है ये किसके बराबर होगी प्यारे बच्चों, रूट x के बराबर। किसके बराबर होगी, रूट x। तो इस तरह से हम लोग रूट x की वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट x को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रूट x हम लोगों ने निकाला कैसे है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये BD जो है वो रूट x आया कैसे। तो उसके लिए प्यारे बच्चों मैं O को D से ज्वाइन करवा दूं। जैसे ही हम O को D से ज्वाइन करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गई है, OBD। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, OBD, जिसकी जो रेडियस है ये OD जो है वो किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। अब देखो प्यारे बच्चों, जो अपनी डिस्टेंस थी AC कितनी थी, x प्लस 1। तो हमारी जो OD है वो रेडियस है, वो क्या होगी, AC का हाफ, क्योंकि AC क्या है, डायामीटर। तो डायामीटर का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगी, रेडियस, रेडियस OD, तो कितनी आ जाएगी, x प्लस 1/2। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, x प्लस 1/2। और ये जो अपनी OB है, OB, ये देखो प्यारे बच्चों OC में से 1 यूनिट कम है। क्या है, OB जो है वो किसके बराबर होगी, OC माइनस BC। OC जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, रेडियस, और रेडियस कितनी आई है, x प्लस 1/2 माइनस BC कितना है, 1 यूनिट। जैसे ही हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, x माइनस 1/2। तो हमारी जो दो साइड्स है वो आ चुकी हैं। तो हम यहां इस राइट एंगल ट्राइंगल पर क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी कि OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और हमें BD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी आ जाएगी, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। यही होगा प्यारे बच्चों। अब OD का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 4, माइनस आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 4। दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4। अब एलसीएम ले लें तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x डिवाइडेड बाई 4। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और ये सॉरी ये कितना था, 2x था, कितना था 2x। तो 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई 4।
4 से 4 कैंसिल, तो बी डी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, x के बराबर। और यहां से बी डी निकाले तो कितना आ जाएगा, रूट x। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, रूट ए x। तो बी डी जो है वो क्या आ जाएगा, रूट ए x। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर ले, इस लाइन को क्या कर दे प्यारे बच्चों, एक्सटेंड, और यहां से हम एक आर्क जो है वो लगा ले अपना ओ, ये पॉइंट बी ले, बी से डी रेडियस, बी डी रेडियस लेकर हम एक आर्क लगा दे, और वो आर्क इस लाइन को जहां पर भी कट करेगी वही पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चों, रूट एक्स। कहने का मतलब ये बी डी जो है वो कितना आया था, रूट एक्स आया था। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि बी को सेंटर लेके बी डी रेडियस लेकर एक आर्क लगाएंगे जो इस लाइन को इस पॉइंट पर कट कर देगी। इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं ई। तो ई जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा प्यारे बच्चों, रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आशा है कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मैंने केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि ये रूट एक्स कैसे आया है। हमें केवल ये ड्रॉ करके दिखाना है, ये पूरा हमें एक्सपेंड करके नहीं दिखाना है। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये रूट एक्स कैसे आया है। ये अपनी मनमर्जी से लिखी हुई चीजें नहीं है, ये हमने डिराइव किया है। हमने देखा कि ये x प्लस एक्स माइनस 1/2 बनेगा, ये x प्लस 1/2 बनेगा। जैसे ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट एक्स। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। अब इससे नेक्स्ट जो है वो अपने पास आती है सम आइडेंटिटीज फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अपनी कैलकुलेशंस में, क्वेश्चंस को सोल्व करने में अपने काम आएंगी। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है उसमें क्या बोल दिया, रूट ए बी, कि रूट के अंदर कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट ए बी। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये आइडेंटिटीज केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स पर ही लागू होंगी, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए आइडेंटिटीज लागू नहीं होंगी। नेगेटिव नंबर्स के ऊपर रूट की जो आइडेंटिटीज है वो हम लोग अपनी +1 क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि जब रूट के अंदर, जब मैंने आपको बताया था जब नंबर सिस्टम, तो वहां पे बताया था कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। कैसे नंबर्स होते हैं प्यारे बच्चों, इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स जो है वो हम लोग +1 क्लास में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, +1 क्लास में। तो ये हम केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और ये आइडेंटिटीज उन्हीं पर लागू होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी में बोल दिया रूट ऑफ ए अपॉन बी, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए डिवाइडेड बाई रूट ए बी। अब इससे नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है उसमें बोला रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाई रूट ए माइनस रूट ए बी। तो प्यारे बच्चों हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली वही केस यहां लगाएंगे तो यहां पर a की जगह रूट ए है, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा a, ये रूट b है, रूट b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा b। तो यहां वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, a माइनस बी, स्क्वायर से रूट ए कैंसिल। वही कैटेगरी यहां लगाएं तो यहां a है, a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस आएगा रूट b का स्क्वायर, और रूट b का स्क्वायर करें तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा b। कितना आ जाएगा b। अब इससे नेक्स्ट करें तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों a की जगह रूट a है तो क्या आ जाएगा a, क्योंकि रूट a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा a प्लस 2 रूट ए बी, और प्लस क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों b। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और सिमिलरली अपनी जो रूट a माइनस बी वाली जो आइडेंटिटी है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी जिनके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। चलो वो आइडेंटिटी भी मैं आपको बता देता हूं, क्या है प्यारे बच्चों, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा, a
-2√a√b प्लस b इसके बराबर होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को जो है इन आइडेंटिटीज का यूज करके सोल्व करेंगे, आसान बनाएंगे। तो आशा है कि ये आइडेंटिटीज आपको समझ आ गई होंगी। अब इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। इससे नेक्स्ट जो है वो आता है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन को डिस्कस करें तो ये अपने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने में काम यूज किया जाता है। रैशनलाइजेशन का यूज कहां होगा प्यारे बच्चों? अपने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने में। जैसे कि मैं कोई फ्रैक्शन ले लू 1/a+√b, हमें इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। क्या लिखेंगे? ऑन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कि इसको हम रैशनलाइज करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि 1/a+√b जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/a+√b हम मल्टीप्लाई करवा दे a-√b से और उसी से क्या कर दे प्यारे बच्चों? डिवाइड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना जो वैल्यू है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया है और सेम टर्म से ही क्या किया है? डिवाइड। तो वो कैंसिल आउट होकर अपनी जो वैल्यू है वही बचेगी 1/a+√b। हमें ध्यान क्या रखना है प्यारे बच्चों कि अगर यहां प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर यहां माइनस है तो हम यहां क्या लेंगे? फिर सिंबल प्लस लेंगे और फिर हम उसको क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई। अब कट नहीं करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? a-√b, और नीचे क्या आएगा? अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी a+√b इंटू a-√b, तो क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस आएगा √b का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा? b। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? अपने फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को हम लोग आसान बना सकते हैं। एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां पे बोलेगा कि रैशनलाइज द फॉलोइंग टर्म्स, जहां पे कुछ फ्रैक्शंस अपने को गिवन होंगे और उनको वो अपने से रैशनलाइज करवाएगा। तो इस तरीके से हम उनको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आशा है कि ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे लाल दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन जो दिया हुआ है उसको प्रेस करके रखें ताकि आपको जो सभी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर।